यूनिट 11 नॉइज इन द एनवायरनमेंट, माहौल में शोर। ये इसके वर्ड्स मीनिंग्स हैं। The first para, noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. किसी भी किस्म का शोर जो इंसान की ज़िंदगी में मुदाखलत पैदा करता है, शोर की आलूदगी कहलाता है। It left unchecked, it can have serious effects on the mind and body of humans as well as animals. अगर इस आलूदगी को बगैर निगरानी के छोड़ दिया गया तो ये इंसान और जानवरों के जिस्म और दिमाग पर बहुत ही बुरे असरात मुरतब कर सकता है। Noise pollution is one of the biggest sources of discomfort. माहौल में शोर की आलूदगी ज़्यादा परेशानी, स्ट्रेस दबाव एंड नुएसेंस इन पाकिस्तान। शोर की आलूदगी तकलीफ, अजियत देने वाले बड़े असबाब में से पाकिस्तान में से एक हैं। पाकिस्तान में शोर की आलूदगी तकलीफ, अजियत, कशीदगी देने वाले बड़े असबाब में से एक है। इन अर्बन एरियाज, शहर के इलाकों में एंड बिग सिटीज़ और बड़े शहरों में नॉइज़ पोल्यूशन, आवाज़ की सौती आलूदगी हैज़ रीच्ड, पहुँच गई है डेंजरस लेवल, ख़तरनाक हद तक। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, अ सर्वे बाय द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्लेम्स that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibels is acceptable. मिसाल के तौर पे पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी के सर्वे के मुताबिक लाहौर में शोर की सतह 91 डेसिबल तक पहुंच गई है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 75 या 75 डेसिबल तक काबिल बर्दाश्त होती है। दिस मीन्स, इसका ये मतलब है कि द मेंटल, ज़हनी एंड फिज़िकल और जिस्मानी हेल्थ, सेहत ऑफ सो मैनी पीपल इज़ ऑलरेडी एट रिस्क। बहुत से लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत दाव पर पहले ही लगी हुई है। पैरा नंबर 3, द मेजर काजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन पाकिस्तान आर रोड ट्रैफिक। सड़कों पर ट्रैफिक का होना सबसे बड़ी वजह है। कंस्ट्रक्शन साइट्स, इमारतों को तामीर करना, केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस, बग़ैर एहतियात के बिजली के आलात का इस्तेमाल एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स, और बहुत ही ज़्यादा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल माहौलियाती आलूदगी में इजाफा करता है। नॉइज़ शोर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि ज़राए नकलो हमल से आता है, व्हीकल्स, गाड़ियों की वजह से, एयरप्लेन्स की वजह से, ट्रेन्स की वजह से, शिप्स की वजह से, प्रूव्स टू बी हाईली स्ट्रेसफुल। इससे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज़, इंसान पर। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी के बढ़ने से, एंड डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज़, और शहरी इलाकों में तरक्की होने से, द vehicular traffic has also multiplied. गाड़ियों का इस्तेमाल भी कई गुना बढ़ चुका है। This has given, इसकी वजह से है, rise to immense noise pollution, इससे सोती आलूदगी बढ़ चुकी है। Largely in the form of unwanted honking by drivers. शहरी इलाकों में आबादी में इजाफा और तरक्की के साथ साथ ट्रैफिक की गाड़ियों में भी कई गुना आबादी के साथ साथ बढ़ता हुआ इजाफा है। बुनियादी तौर पर ड्राइवर्स की तरफ से गैर ज़रूरी हॉर्न बजाने की वजह से ज़्यादा शोर की आलूदगी को जन्म दे दिया गया है। इसके अलावा हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों के करीब रहायशी कॉलोनियों की तेज़ रफ्तार तरक्की ने रहायशियों के मुस्तकिल और नागज़ीर शोर की आलूदगी के मुस्तकिल ज़राए को भी वाज़िया किया है। पैरा 4, another source of noise pollution, शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक और ज़रिया in urban areas is the work on construction sites.
وہ تعمیراتی جگہوں پر کام کرنے کا شور ہے. کنسٹرکشن ورک ان اربن ایریاز از یوزلی سلو اینڈ ٹائم کنزیومنگ. شہری علاقوں میں تعمیراتی کام عام طور پر رفتار میں سست ہوتا ہے اور زیادہ وقت لیتا ہے. دا ٹرانسپورٹ اینڈ اکوپمنٹ یوزڈ ایٹ کنسٹرکشن سائٹس. تعمیراتی جگہوں پر نقل و حمل اور تعمیراتی آلات کا استعمال. اٹس گرلنگ اینڈ پائرسنگ ساؤنڈ از اے بگ سورس آف نوائز پولیوشن. ان کی پریشان کن اور تکلیف دہ آوازیں شور کی آلودگی کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہیں. اٹ ناٹ اونلی ڈسٹربس اے جنرل پبلک. اس سے نہ صرف عام لوگ پریشان ہوتے ہیں بٹ آلسو ایفیکٹس کنسٹرکشن ورکرز. بلکہ اس سے تعمیراتی کارکن بھی پریشان ہوتے ہیں. بائی کازنگ مینٹل فٹیگ. اور وہ ذہنی تھکاوٹ اور دباؤ کا باعث بنتی ہے. پیرا نمبر 5. یوز آف ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کا استعمال از این ادر کاز. ایک دوسری وجہ ہے آف نوائز پولیوشن. آواز کی آلودگی کی. فار ایگزامپل مثال کے طور پر موبائل فونز. الیکٹریسٹی جنریٹرز. موبائل فون کا استعمال. بجلی سے چلنے والے جنریٹر. میوزیکل سسٹمز اینڈ ٹی وی. اور موسیقی کے آلات اور ٹی وی. آل بیکم اریٹینٹس فرام ٹائم ٹو ٹائم. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ انسان کو مشتعل کر دیتے ہیں. Unmonitored use of all these kinds make them pollutants. ان چیزوں کا بغیر نگرانی کے استعمال ان کو مضر بنا دیتا ہے. People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges. جب لوگ دفاتر میں، ہسپتالوں میں، اسکولوں میں اور کالجز میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے موبائل کو خاموش طریقے پر نہیں لگاتے ہیں اور اس کو بند بھی نہیں کرتے ہیں. They also use electricity generators excessively in residential areas. رہائشی علاقوں میں وہ بے دریغ جنریٹر کا استعمال کرتے ہیں. And put other residents all ill at ease. اور باقی رہائشیوں کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں. Moreover, اس سے مزید یہ کہ listening to loud music. اونچی آواز میں موسیقی کا سننا اور ٹی وی کو سننا on a loud volume is another source. یہ ایک دوسرا ذریعہ ہے of noise pollution. آواز کی آلودگی کا. For this, اس کے لیے people need to develop some civic responsibility. اس کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. So that others may not be get troubled because of these careless actions. اس لیے کہ اس لاپرواہی کی وجہ سے باقی لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. Noise pollution not only causes environmental damage. شور کی آلودگی نہ صرف ماحولیاتی نقصان کا سبب بنتی ہے but it also has a negative impact on human health. بلکہ انسان کی صحت پہ بھی اس کا منفی اثر پڑتا ہے. It can cause conditions such as aggression. اس سے ہو سکتے ہیں غصہ، ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر، ہائی اسٹریس لیول، زیادہ پریشانی اور غصہ، ہیئرنگ لاس، کانوں کی سننے کی سماعت کا نقصان، ریسٹ لیسنس، بے چینی، ڈپریشن، دباؤ، اینڈ انسومنیا اور نیند نہ آنے کی وجوہات. انسومنیا کین فردر لیڈ ٹو اینگزائٹی. نیند کا نہ آنا ایک دوسری بے چینی کی طرف راغب کرتا ہے. بیڈ ٹیمپر اینڈ ایموشنل اسٹریس. اس سے جذباتی دباؤ بڑھ جاتا ہے اور غصے میں اضافہ ہوگا. ان ایڈیشن مزید یہ کہ نوائز پولیوشن، صوتی آلودگی کین سیریسلی افیکٹ، بری طرح سے اثر انداز ہوتی ہے اسٹوڈنٹس، ان طلباء پر، لرننگ اینڈ کنسنٹریشن، اور ان کی توجہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اسٹوڈنٹس پریپیئرنگ فار دا ایگزامینیشن. وہ طلباء جو تیاری کر رہے ہوتے ہیں اپنے امتحانات کی. آر ایزیلی ڈسٹریکٹ. وہ اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں بڑی آسانی سے بائی دا لاؤڈ نوائز آف دا میوزک سسٹم، ٹی وی اور الیکٹریسٹی جنریٹرز. طلباء آسانی سے موسیقی کی بلند آوازوں کی وجہ سے، ٹی وی، بجلی کے جنریٹر کی بلند آواز سے غیر متوجہ ہو جاتے ہیں.
This gives them unnecessary mental and physical tension. इससे उन्हें गैर ज़रूरी जिस्मानी और ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ता है. In पाकिस्तान में there is a dire need to bring down the noise level. यहाँ पे शोर की सतह को कम करने की अशद ज़रूरत है. Coming from different sources जो कि different ज़राए से मौसूल होती है. The government must cheer up and utilize various means to control unwanted noise levels. हुकूमत को चाहिए कि मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हुए गैर ज़रूरी शोर की सतह को कम करने की तैयारी करें. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे द पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है रिकमेंड करती है अराउंड 55 डेसिबल्स ऑफ नॉइस लेवल इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज एंड 75 डेसिबल्स इन कमर्शियल एरियाज. मिसाल के तौर पे पंजाब में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी ने तिजारती इलाकों में रिहायशी कॉलोनियों और 55 डेसिबल और तिजारती इलाकों में शोर की सतह के 75 डेसिबल की सिफारिश की है. These figures, ये आदाद शुमार must be strictly enforced, इनको सख्ती से पाबंद करना चाहिए बाय द गवर्नमेंट की तरफ से. फर्दरमोर मजीद ये कि द गवर्नमेंट शुड एंश्योर, हुकूमत को यकीन दहानी करनी चाहिए स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, के ट्रैफिक जो है वो रफ्तार से चले. ब्लॉक नॉइस और शोर बंद होना चाहिए. एमिटिंग व्हीकल्स फ्रॉम रोड्स, और सड़कों पर से ट्रैफिक को कंट्रोल कर देना चाहिए. यूज नॉइस बैरियर्स वेयर नेसेसरी, और जहां भी ज़रूरत हो वहां सख्ती के इक़दामात होने चाहिए. एंड एक्सपीडाइट कंस्ट्रक्शन वर्क, और उन्हें रुकवा देना चाहिए तामीराती काम टू मिनिमाइज नॉइस पोल्यूशन, जहां के कम से कम सोती आलूदगी हो. आल्सो द रेजिडेंशियल सोसाइटीज शुड कम फॉरवर्ड, रिहायशी इलाकों में भी फ्रेम एंड एनफोर्स रूल्स, वहाँ भी कवानीन नाफिज होने चाहिए इन देयर एरियाज, उनके इलाकों में, टू चेक, ताकि रोकथाम की जाए अननेसेसरी नॉइस प्रोसीडिंग एजेंट्स के गैर ज़रूरी शोर ना हो सके. ऑफिसेस, दफातर, हॉस्पिटल्स, हस्पताल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और तालीमी इदारे शुड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स. उन्हें चाहिए कि वो सख्ती से रोकें कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो ऑन कैंपसेस, उनके इदारों में, फॉर बेटर नॉइस मैनेजमेंट, बेहतर शोर को काबू में करने के लिए. मोर ओवर मजीद ये कि पीपल शुड बी डिस्करेज्ड टू स्पीक लाउडली इन दीज एरियाज. लोगों को चाहिए कि वो इन इलाकों में जोर जोर से या ज्यादा शोर से बातें ना करें. These are the question answers. Best of luck. Have a nice day.